हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस पे मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ाई के अलावा, जैसा कि आपको पता है कि सीपीओ एसआई 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके साथ ही साथ 2019 का मेंस होने वाला था, जो कोरोना के कारण अभी पोस्टपोन हो चुका है, वो भी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में 2020 सीपीओ से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं वो सारे इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए और ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको सीपीओ एसआई से रिलेटेड एक भी इंफॉर्मेशन मिस होगा। इवन आपको कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होंगे जो शायद आप गलती करें और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए। तो इससे बचने के लिए भी ये वीडियो जरूर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप वो गलती कर दें और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाए और आपका 1 साल का समय खराब हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि वीडियो आप टिल लास्ट तक देखिए। ये आधे घंटे का जो समय है, हो सकता है आपको बहुत अपनी गलती से बचा ले। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं और मैं सारी चीजें वन बाय वन करके बताऊंगा और लास्ट में ये भी मैं बताऊंगा, ये चीजें मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा कि ये एग्जाम आपको कैसे क्रैक करना है, इसको कैसे क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं सारे पॉइंट्स को लिख के ले आया हूं ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो छूट जाए और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और हमसे गलती से छूट जाए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सीपीओ एसआई 2020 दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर होंगे उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है, बेस्ट ऑफ लक है कि आप अपीयर हुई और सक्सेस हुई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या है कि सीपीओ एसआई 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है, ये आपको पता ही होगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट्स हैं तो आपको पता होगा, ये चीज हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसमें हम आते हैं फॉर्म डिटेल के बारे में कि ऑनलाइन आपका 17 जून से स्टार्ट हो चुका है, ये भी चीज आपको पता होगा इफ यू आर द सीरियस कैंडिडेट। 17 जून से स्टार्ट हो चुका है और ये 16 जुलाई तक चलेगा 11 बजे तक। तो आप लोग ऐसा करिए कि 16 जुलाई का इंतजार मत करिए, लास्ट में सर्वर कभी कभी हैवी ट्रैफिक के कारण बंद हो जाता है, तो आप एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही ये काम निपटा लीजिए तो ज्यादा फायदा है। देखिए, जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो बेसिकली ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन में आप बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कुछ भी हो, और ये भी जो मतलब कि जो आपका मतलब जो क्वालिफिकेशन है, ये सिर्फ आपका ग्रेजुएशन क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप 33% हैं तो भी चलेगा। बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि हमको 70% चाहिए, बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर आपका होना चाहिए। एज की अगर बात करें तो जनरल जो कैंडिडेट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जनरल कैंडिडेट के लिए 20 से 25 साल, यानी कि मिनिमम एज 20 होनी चाहिए और अधिकतम एज 25 साल होनी चाहिए। एज का जो कैलकुलेशन किया जाएगा 1 जनवरी 2021 को, यानी जो आप 20 साल के होने चाहिए वो 1 जनवरी 2021 को होने चाहिए और 25 साल तक आपका भी, यानी आपकी जो एज की गणना की जाएगी, कैलकुलेशन किया जाएगा, वो 1 जनवरी 2021 को किया जाएगा। बात क्लियर? ठीक है। एज में रिलैक्सेशन है आपको ओबीसी का 3 साल, यानी कहने का मतलब ओबीसी 25 साल के बजाय 28 साल का भी लड़का अगर स्टूडेंट होगा वो फॉर्म को फिल कर सकता है। यही एससी और एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। कहने का मतलब वो 20 से लेकर 30 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इतनी सी बात समझ पाए होंगे। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। वैकेंसी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैंने आपके लिए बहुत मेहनत किया है, ये सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। देखिए, वैकेंसी डिटेल में अभी जो 2020 की वैकेंसी आई है 1564 पोस्ट दिखाएगा आपको। इस पे स्टार दिख रहा है। स्टार का मतलब इतना है कि जब कोई भी वैकेंसी आती है, खास करके मैं सीपीओसाई की बात कर रहा हूं आपसे, तो जैसे सीपीओसाई की भर्ती आई है तो ये जो 1564 पोस्ट, ये वो चीज को शो करता है जिस डिपार्टमेंट ने, यानी जिस फोर्स डिपार्टमेंट में अपनी वैकेंसी एसएससी को दे रखी है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो अपनी वैकेंसी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद देते रहते हैं, तो एसएससी क्या करती है, उनको बढ़ाती रहती है। जैसे आपको पता होगा कि 2016 में 2000 पोस्ट आया था, लेकिन लास्ट भर्ती होते होते 4800 पोस्ट भर्ती हुई है कि नहीं है। ऐसे 2018 में भी आपने देखा 3400-3500 वैकेंसी हुई। 2019 वाले में भी आपने देखा कि 2745 पोस्ट है, वो भी बढ़ेगा। कहने का मतलब आप 1564 पोस्ट मत मानिए, ये बढ़ता चला जाएगा जब तक फाइनल प्रोसीजर तक। बात क्लियर है? सारे डिटेल आप लोग पढ़ ही लिए हैं। इसमें जो एक चीज इंपॉर्टेंट हमें बताने वाला है कि पोस्ट प्रेफरेंस। देखिए, पोस्ट जो प्रेफरेंस है आपको दिया गया होगा, जैसे दिल्ली पुलिस के आगे ए दिया है, बीएसएफ के आगे बी दिया है, सीआईएसएफ के आगे सी दिया है, सीआरपीएफ के आगे डी दिया है,
आईटीबीपी के आगे ई दिया है और एसएसबी के आगे एफ हमने दिया ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। पोस्ट प्रेफरेंस का ख्याल रखना है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस एक बार आप फॉर्म भरते समय दे देंगे वो चेंज नहीं होगा और वही पोस्ट प्रेफरेंस आपको मिलेगा। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि पोस्ट प्रेफरेंस आप बहुत बारीकी से दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आया होगा। बात क्लियर है। एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट यहां आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि जो दिल्ली पुलिस का पोस्ट है, जो एसआई दिल्ली पुलिस है, उसके लिए डीएल की आवश्यकता होती है। डीएल लेकिन एलएमबी लाइट मोटर व्हीकल, जिसमें आपको मोटरसाइकिल और कार चलाना आता हो, यानी एलएमबी की आवश्यकता है। और जो ये डीएल, अब आप पूछेंगे सर ये डीएल की आवश्यकता कब पड़ेगी, फॉर्म भरते समय पड़ेगी? तो नहीं, आप सिर्फ लिख दीजिए, जैसे उसमें पूछा जाएगा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप कह देंगे यस। वो आपका पड़ेगा जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे और जब पीएसटी पीटी यानी कि फिजिकल के लिए जाएंगे तो वहां आपसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा। बात क्लियर है। चलिए अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एसएससी सीपीओ ने 2020 के नोटिफिकेशन में एक फोटो को लेकर अपडेट जारी किया है। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फोटो आपको दिख रहा होगा, ये हमारा फोटो है और आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपका फोटो होगा। देखिए इसके क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि जो आपका फोटोग्राफ्स होना चाहिए वो विद इन 3 मंथ्स का होना चाहिए, यानी 3 महीने के बाद का नहीं होना चाहिए। बात क्लियर। दूसरा इसमें पॉइंट है, कई स्टूडेंट गोगल्स लगा के यानी कि चश्मा पहन के भी फोटो निकलवाते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं आपको करना है, चश्मा नहीं लगाना है। दूसरा आपका दोनों जो कान है वो दिखने चाहिए फोटोग्राफ्स में। कई ऐसा होता है जो टेढ़ा खिंचवा लेते हैं, एक कान नहीं आता है, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके दोनों कान विजुअल होने चाहिए। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सर पे बाल नहीं है, वो क्या करते हैं, टोपी लगा लेते हैं फैशन में, तो टोपी भी आपको नहीं लगाना है, टोपी बिल्कुल नहीं लगाना है। दूसरा जो फोटो धुंधला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और एक चौथा लास्ट गाइडलाइन जारी किया एसएससी ने कि जो फोटो आप खिंचवाते हैं तो आपने देखा होगा कि फोटो के नीचे फोटो की डेट, यानी जिस तारीख को आपने फोटो खिंचवाई है उस तारीख की डेट भी आप फोटो के नीचे मेंशन करें। वो आप स्टूडियो वाले से बोले, वो खुद करके देगा कि इस फोटो के नीचे उस दिन की डेट होनी चाहिए जिस दिन आपने फोटोग्राफ्स खिंचवाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी सी बात क्लियर हो पाई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे फिर भी बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। बात क्लियर। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात सैलरी की है। सैलरी की मैं बता दूं, जैसे आप लोग जानते थे, जैसे 7वें वेतन आयोग से पहले 4200 ग्रेड पे का ये जॉब है, ग्रुप बी का जॉब है, बहुत रिकमेंडेड जॉब है। दूसरी चीज, अब जैसे ये लेवल कर दिया गया 7th पे कमीशन में, तो ये लेवल 6 का जॉब है। लेवल 6 का जो बेसिक पे ग्रेड है वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक का है। यानी जब आप अपॉइंटमेंट होंगे तो आपकी बेसिक होगी 35,400, उसके बाद आपको बहुत सारे टीए डीए एचआरए बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ये सिर्फ बेसिक है। बात क्लियर। अब हम आते हैं, अभी तक आपने समझा कि हम फॉर्म भरते समय क्या चीजें ध्यान देंगे। दूसरा पीएसटी के बारे में बात करते हैं कि पीएसटी क्या होता है। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, या मैं ये भी कह सकता हूं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपके हाइट, वेट और चेस्ट लिया जाता है। जैसे मैं अगर फीमेल की बात करूं, गर्ल्स स्टूडेंट की बात करूं, तो चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो और चाहे वो एससी हो, उनकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल देख सकते हैं। अगर जो लड़की गर्ल्स है वो अगर शेड्यूल ट्राइब है, एसटी है, तो उसको कितना चाहिए, 154 सेंटीमीटर। बात क्लियर, यानी कि उसको 3 सेंटीमीटर का छूट है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी लड़की है जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रही है, सिक्किम से या गढ़वाल कुमाऊं से बिलोंग कर रही है या श्रीनगर से बिलोंग कर रही है, जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए हाइट है 155 सेंटीमीटर। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बात क्लियर। देखिए, और आपको पता है इसके साथ आपका वेट भी होगा, तो वेट आपकी हाइट के हिसाब से होगा। तो मैं जब फिर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपका वेट और हाइट के हिसाब से आपका चार्ट अगले वीडियो में मैं मेंशन कर दूंगा। अगर मैं मेल स्टूडेंट की बात करूं तो मेल स्टूडेंट चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, हाइट सबके लिए 1 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर चाहिए। अगर वही शेड्यूल ट्राइब का स्टूडेंट है यानी कि एसटी है, तो उसको 162.5 चाहिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आगे मैं बता दूं कि जैसे लड़के में भी बॉयज में भी अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग कर रहा है, कोई जेएंडके से बिलोंग कर रहा है,
कोई गढ़वाल कुमाऊं से बिलोंग कर रहा है, कहने का मतलब अगर वो स्पेशल कैटेगरी का है तो उसके लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। बात क्लियर। जो बॉयज स्टूडेंट है उनका चेस्ट भी मेजरमेंट होगा, तो चेस्ट कितना चाहिए 80 टू 85, 80 चाहिए विदाउट एक्सटेंशन और 85 चाहिए विद एक्सटेंशन, यानी कि फुलाने के बाद 85 होना चाहिए और बिना फुलाए 80 होना चाहिए। बात क्लियर है। और अगर जो बॉयज है शेड्यूल ट्राइब का है, एसटी का है, तो उसको कितना होना चाहिए 77 से 82, यानी 77 सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट एक्सटेंशन और 82 होना चाहिए विद एक्सटेंशन, यानी कि फुलाने के साथ। बात क्लियर। ये आपका पीएसटी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आप इसे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी कह सकते हैं। अगला जस्ट उसी दिन इसके तुरंत बाद आपका पीईटी शुरू हो जाता है। पीईटी में आपका होता है, मैं पहले बॉयज की बात कर लेता हूं फिर गर्ल्स की बात करता हूं, ठीक है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पीईटी 100 मीटर का एक रेस होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके लिए आपको समय मिलता है 16 सेकंड का, ठीक है। 1.6 में 1.6 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर का एक रेस होगा, जो 6.5 मिनट इसमें टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप आपका होगा 3.65 मीटर, यानी मैं इसको कह सकता हूं अगर फीट में मेजरमेंट किया जाए तो 12 फीट। और इसके लिए बॉयज को यानी कि मेल कैंडिडेट्स को 3 चांसेस मिलते हैं। अगर आप 3 चांसेस में नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। अगला है हाई जंप। हाई जंप है बॉयज के लिए यानी कि मेल के लिए 1.2 मीटर, यानी कहने का मतलब 4 फीट अप्रोक्सीमेट, 4 फीट से थोड़ा सा कम होगा, इतना सा, लेकिन आप उसको 4 फीट ही कैलकुलेट करके चलें। अगर आप थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहां आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा, ठीक है। एक लड़कों को जो मेल कैंडिडेट्स है उनको गोला फेंकना रहता है, शॉर्टपुट। शॉर्टपुट आपका होता है 16 पाउंड का, जिसको 4.5 मीटर फेंकना रहता है। उसके लिए भी लड़कों को यानी कि मेल कैंडिडेट को 3 चांसेस मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेता हूं। देखिए फीमेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर का जो रन है, रेस है, वो 18 सेकंड में दौड़ना है और 800 मीटर का रेस उनको दौड़ना है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप उनको करना है 2.7 मीटर, 2.7 मीटर, उनको भी इसके लिए 3 चांसेस मिलते हैं। और उनके लिए हाई जंप भी है, उसके लिए 0.9 मीटर। हाई जंप कितना है 0.9 मीटर, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसके लिए उनको 3 चांस मिलते हैं। शॉर्ट पुट लड़कियों के लिए नहीं है, शॉर्ट पुट लड़कियों के लिए नहीं है। बात क्लियर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के लिए। तो आपको कट ऑफ हमने दे दिया है कि पिछले 2 साल का मैंने कट ऑफ इसलिए दे दिया ताकि आपको चीजें समझ पाए कि कट ऑफ क्या गया है। तो देखिए 2018 का कट ऑफ आप देख सकते हैं, और मेल का ऊपर दिया गया मेल का और नीचे दिया गया है, सॉरी ऊपर दिया गया फीमेल का, नीचे दिया गया मेल का। एससी अगर फीमेल की मैं पहले बात करूं तो एससी के लिए कितना है 110.31, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, आपका पेपर देने के बाद, प्री देने के बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर एसटी है तो 99.5, ओबीसी का है 127.51 और जनरल का दिया है 137.6। ये लड़कियों के लिए। अगर मैं लड़कों की बात करूं तो एससी के लिए है 114.23, एसटी के लिए है 111.17, ओबीसी के लिए है 133.36 और जनरल के लिए है 140.08। ये आपका 2018 का कट ऑफ है, ठीक है। आइए चलिए हम 2019 के कट ऑफ पे बात करते हैं। बात क्लियर। 2019 का कट ऑफ अभी आपको पता है कि 19 का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन हम इस कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए फीमेल का कट ऑफ क्या है, पहले मैं फीमेल की बात कर लेता हूं फिर मेल की। 2019 का एससी का है 75.45, एसटी का है 73.59, ओबीसी का है 97.72। अब आपको पता है कि अब ईडब्ल्यूएस लागू हो गया है, तो ईडब्ल्यूएस भी इसमें आ गया 91.72 और ऑन रिजर्व का कितना है 104.12। ये लड़कियों का है। अब मैं लड़कों की बात करूं तो एससी का कितना है 114.23, एसटी का है 111.17। बात क्लियर। ओबीसी का दिया गया है 133.36 और ईडब्ल्यूएस का दिया गया 86.95 और अनरिजर्व का दिया गया 140.08। ये 2019 का कट ऑफ है। बात क्लियर है। चलिए आगे हम आते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं
सिलेक्शन प्रोसीजर जैसा कि आपको दिख रहा होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका पहले रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपके 4 सेक्शन होंगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश की। इसमें आपके 50-50 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन होगा आपका मैथ का, 50 क्वेश्चन आपकी होगी रीजनिंग की, 50 क्वेश्चन आपका होगा जीएस का और 50 ही क्वेश्चन आपका किसका होगा, इंग्लिश का। ये 4 सेक्शन में बटे होंगे। बात क्लियर है? ठीक। ये टोटल आपके 200 क्वेश्चन होंगे और इसका मैक्सिमम मार्क रहेगा 200 मार्क्स, यानी कहने का मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा। अगर आप गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। बात क्लियर है? तो उसके बाद जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए यानी अब आपका पीएसटी पीईटी होगा, और जब आप पीएसटी पीईटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप तब आपका जो तीसरा स्टेप होगा वो मेंस का होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा? मेंस का होगा। मेंस में भी आपके 200 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का, उसमें 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स भी होंगे। इस पेपर में भी आपका 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 1 मार्क्स मिलेंगे, एक गलत करेंगे तो 0.25 का डिडक्शन होगा। बात क्लियर? लास्ट पॉइंट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फाइनल मेरिट होती है और उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, ये रहा टोटल सिलेक्शन प्रोसीजर। मुझे लगता है कि आप सारी चीजों को समझ पाए होंगे और कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं हुआ होगा। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं उस पर बात करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्वालिफिकेशन वो मांगी गई ग्रेजुएशन। क्या मांगा गया? ग्रेजुएशन मांगा गया है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो फॉर्म भरते समय ग्रेजुएट नहीं है, या उन्होंने एग्जाम दिया है या उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो देखिए, अगर आपके पास फाइनल मार्कशीट नहीं आई है, कई स्टूडेंट ऐसे जो कोरोना के चक्कर में नहीं दे पाए हैं फाइनल पेपर, तो आप अगर 1 जनवरी 2021 तक, कब तक? 1 जनवरी 2021 तक भी अगर आप अपने मार्कशीट ले सकते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास फॉर्म फिलअप करते समय मार्कशीट ना हो, तो 1 जनवरी 2021 तक भी अगर आपका मार्कशीट आ जाता है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस पे कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको स्क्रॉल में चल रहा होगा, उस पर भी आप बात कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने मुद्दे की बात पे। अब लास्ट बात हमारा होगा मुद्दे की बात, जिसमें हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी सीपीओ। बात यह है कि एसएससी सीपीओ का एग्जामिनेशन कैसे क्रैक होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी थोड़ा बहुत बचा होगा और वो तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं उन दोनों बच्चों के लिए बात करता हूं जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है और जिनकी तैयारी में थोड़ा बहुत अभी कमी है। अभी देखिए, जो आपका एग्जाम है वो आपका एग्जाम 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का है, यानी कि 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आपका प्री है, और आपको पता है 1 मार्च 2021 को आपका मेंस है। इससे पहले आपका रिजल्ट भी आएगा और फिजिकल भी होगा। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सारे पॉइंट्स आपका डिस्कस करता हूं, क्योंकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, मैं इस बात पे बात करना चाहता हूं। देखिए, पहला बात यह है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए कम से कम 50 मॉक टेस्ट, आपके लिए होने चाहिए। ये मॉक टेस्ट अगर 100 हो जाते हैं, कहने का मतलब मिनिमम कम से कम 100 तो होना चाहिए। अगर कोई 70 दे देता है, कोई 80 मॉक टेस्ट दे देता है, कोई 90 दे देता है, कोई 100 दे देता है, तो भी अच्छी बात है। अभी देखिए, आपके पास टोटल 100 दिन है, लगभग प्री में आपके अभी 100 दिन है, और अगर आप डेली एक मॉक टेस्ट देंगे, तब आप 100 मॉक टेस्ट दे पाएंगे, वरना आप सिर्फ अगर अल्टरनेट करके देंगे तो आप सिर्फ 50 मॉक ही दे पाएंगे। और ये आप इतनी सी बात जरूर समझिए कि कम से कम आपको 50 मॉक टेस्ट तो देना ही देना है ऑनलाइन। ऑफलाइन आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं देना है। ऑफलाइन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं,
लेकिन मॉक नहीं देंगे। आप जो मोबाइल पे कई स्टूडेंट मैंने देखा मोबाइल पे मॉक टेस्ट करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप बिल्कुल जैसे मॉक टेस्ट होता है आपको मॉक टेस्ट वैसे ही देना है। देखिए सारी चीजें मैं बता रहा हूं ताकि आप ये चांस मिस ना कर जाएं। आपको मॉक टेस्ट भी वैसे देना जैसे एग्जामिनेशन हॉल में होता, ना तो मोबाइल पे देना है। मोबाइल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल आपका मॉक है जिसमें आप मॉक दे रहे हैं, अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं कि मैं एग्जामिनेशन में कहां खड़ा हूं, इसके लिए आपको सिस्टम पे जाना पड़ेगा, सिस्टम पे मॉक देना पड़ेगा। बात क्लियर? तो मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको 50 मॉक देने हैं और 50 से अधिक और लगभग 100 हो जाए तो भी अच्छी बात है। अब हम कुछ और पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा यह है कि मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस करिए आप लोग, जैसे मान लीजिए हमने मॉक टेस्ट दिया, उसका एनालिसिस अप्रोच बहुत तगड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसको भी आप देखिए, जो क्वेश्चन आपका सही हुआ है उसको भी आप देखिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे सही तो हो जाते हैं लेकिन उसका ऑथेंटिसिटी यानी बहुत अच्छे से उस सवाल को सॉल्व करना हमें नहीं आता है। हम उसको सही तो कर दिए लेकिन देखिए सही कर दिए उसको फिर से सॉल्व करिए। सारे क्वेश्चन का एनालिटिकल अप्रोच आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, जो क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं और जो क्वेश्चन सही भी हुआ है उसको आप देखिए। बात ठीक है? अब उस एनालिसिस में अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है या ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है तो आप एक डाउट की कॉपी बनाइए और आप उसमें उसको नोट कर लीजिए। बात क्लियर? इससे क्या होगा कि जब आप अपने एग्जाम के एक सप्ताह पहले आपका जो रिवीजन होगा वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। जितने टफ क्वेश्चन होंगे आप तुरंत पन्ना पलट के अपना देख लेंगे, जितने 100-200 क्वेश्चन होंगे आप तुरंत देख लेंगे। बात ठीक है? अगला ध्यान दीजिए, मैं बात करता हूं प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर में भी आपको पिछले जैसे 2019 सीपीओ का पेपर हुआ है तो 2019 सीपीओ का पेपर देखिए, आप उसको सारे पेपर को सॉल्व करिए। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस, एसएससी सीजीएल मेंस 2018 को सॉल्व करिए, 2017 को सॉल्व करिए। यानी कहने का मतलब पिछले 3-4 साल तक के सीपीओ, सीएचएसएल, सीजीएल के सारे पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टीसीएस आपका एग्जाम लेगा और टीसीएस, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ सबका एग्जाम ले रहा है। तो इससे आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि पूछने का तरीका क्या है। ठीक है? ऐसे ही आपको जीएस पढ़ना है पिछले 5 साल का, और आप जीएस तो पढ़ ही रहे होंगे और आप जब मॉक देंगे तो उसमें भी बहुत सारे जीएस आपको आते जाएंगे। बात क्लियर है? देखिए मैं कुछ और पॉइंट पे आपको डिस्कस करने वाला हूं। एक चीज और मैं बता रहा हूं कि आपको अपना कैलकुलेशन भी फास्ट करना है। दूसरा पॉइंट यह कि जो रीजनिंग और मैथ है, रीजनिंग मैथ में आपका स्कोर 100% होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो आपका स्कोर वहां 100% होना चाहिए। बात क्लियर? आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन करें। बात क्लियर है ना? इससे आपको क्या पता होगा, देखिए जब आप मॉक टेस्ट ऑनलाइन करते हैं तो इससे आपको क्या पता चलता है कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। 50,000 स्टूडेंट मान लीजिए मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, इस बात की हमको अपने आप ये पता चल जाता है। वैसे अगर आप ऑफलाइन देंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, पेपर टफ है कि पेपर आसान है। देखिए पेपर टफ से कोई मतलब नहीं है, कुल मिला के हमको परसेंटाइल देखना है कि इतने लोगों में मेरा परसेंटाइल क्या है, मैं स्टैंड कहां कर रहा हूं, वो सारी चीजें होती हैं। बात क्लियर है? और ऐसे आपको सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपको करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से सारी कुछ चीज़ें सीख पाए होंगे। मैंने कहा है कि जिस स्टूडेंट का प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, अगर वो डेली एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं तो डेली दीजिए, और चाहे सही क्वेश्चन हो गलत क्वेश्चन हो उसका एनालिसिस बहुत तगड़ा कीजिए। अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन ये 30 सेकंड में किया है तो उसका एनालिसिस कीजिए, क्या ये मैं क्वेश्चन 20 सेकंड में कर सकता था। अब आपको ये एनालिसिस करना है, क्या इस क्वेश्चन को मैं 20 सेकंड में कर सकता था। यहां आपको टाइम बचाना, ठीक है। बाकी हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ फायदा मिला होगा। अगर आपको फायदा मिला होगा तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। तो बाय बाय, टेक केयर।